नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो पूरे 5 साल के बाद अंतिम बार 2019 में भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को, और पूरे 5 साल के बाद 2024 में एक बार फिर से भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है। और इस बार कर्पूरी सिंह ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व सीएम है, 11वें सीएम है, इनको भारत रत्न 2024 देने की घोषणा की गई है। इसी के साथ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता को क्या क्या सरकार की तरफ से मिलता है, क्या सुविधाएं और क्या बेनिफिट उनको दिए जाते हैं, भारत रत्न के साथ जुड़े प्रमुख विवाद, क्यों सुभाष चंद्र बोस से भारत रत्न वापस ले लिया गया था, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया था, इसके अलावा कौन पाकिस्तान का पहला व्यक्ति था जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और भारत रत्न से जितने भी जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से, वो सब इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कर्पूरी सिंह ठाकुर को नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ट्वीट करके 24 जनवरी 2024 को घोषणा की कि इनको भारत रत्न 2024 से मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है। मरणोपरांत का मतलब होता है पोस्टुमलिसली, यानी कि ये अभी जीवित नहीं है, इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले भारत रत्न के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। देखिए, अगर मैं इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स की बात करूं तो सबसे पहले भारत रत्न आता है सबसे ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, और सबसे लास्ट में आता है पद्मश्री। जो भारत रत्न है वो किसी भी रेस, यानी कि आप लोगों का नस्ल, ऑक्यूपेशन, कोई भी वो काम करता हो, किसी भी पोजीशन पे हो और किसी भी सेक्स का व्यक्ति हो, उसको दिया जा सकता है। और ये एनी फील्ड, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर दिया जा सकता है। 2011 से पहले क्या था, ये केवल साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स और जो आपका एजुकेशन है इसी क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन 2011 में चेंज करके इसमें लिख दिया गया एनी फील्ड। अब ये किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, और इसीलिए 2014 में सचिन तेंदुलकर, जो कि खेल क्षेत्र से जुड़ी हुई हस्ती थी, उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो अब ये किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। भारत रत्न के अंदर आपको एक मेडल मिलता है। मेडल के अलावा हम पढ़ेंगे कि आगे आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे पहले एक मेडल दिया जाता है। इस मेडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत रत्न का जो ये मेडल होता है, ये पीपल के पत्ते की आकृति का होता है। 3.11 mm इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें 5.8 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई लगभग 4.7 सेंटीमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। और अगर हम बात करें जो भारत रत्न है आपका कैसा दिखाई देता है, इसके एक तरफ भारत रत्न लिखा हुआ है और भगवान सूर्य की प्रतिमा बनी हुई है। दूसरी तरफ हमारे 3 मुख वाला शेर जो अशोक स्तंभ से लिया गया है वो बना हुआ है, और नीचे इसके सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया था पीपल के आकृति का होता है, एक तरफ ये सन बना होता है। देखिए, ये जो मेडल है ये ब्रॉन्ज का बना होता है, लेकिन इसके ऊपर ये सूर्य है, और जो ये अशोक स्तंभ है ये प्लेटिनम का बना हुआ है। ध्यान रखना, ये प्लेटिनम का बना हुआ है। और ये मेडल जो है आप लोगों की अलीपोर मिंट कोलकाता, मिंट का मतलब होता है टकसाल, टकसाल मतलब जहां सिक्के बनाए जाते हैं और मेडल बनाए जाते हैं। तो कोलकाता की अलीपुर मिंट के अंदर ये मेडल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी, और सारे जो आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण है, इसके अलावा जितने भी आपके सैनिक सम्मान, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है, अशोक चक्र, ये सब भी आपके अलीपुर मिंट कोलकाता के अंदर बनाए जाते हैं, जहां भारत सरकार के सिक्के भी छापे जाते हैं। ठीक है, और इसको बनाने की कॉस्ट 2014 में ये एक मेडल की कॉस्ट 2,57,732 थी। ऑब्वियस सी बात है, 10 साल पुरानी कॉस्ट थी, अब इसकी कॉस्ट काफी बढ़ गई होगी, 3 लाख को पार कर गई होगी, क्योंकि जो प्लेटिनम लगता है ना इसके अंदर, ये काफी महंगा आता है। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें, पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था 1954 में, ये 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, ठीक है, एस राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, और सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। और 28 फरवरी को, जिस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, उसी दिन नेशनल साइंस डे के रूप में भी हम मनाते हैं। ठीक है, 3 लोगों को पहली बार दिया गया था, और ये मैंडेटरी नहीं होता कि हर साल भारत रत्न दिया जाए, और एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। लेकिन केवल 1999 का साल एक्सेप्शनल था जब 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, नहीं तो एक साल में 3 लोगों से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। और हर साल भारत रत्न देना सरकार के द्वारा कोई जरूरी या मैंडेटरी नहीं है। इसी वजह से 2019 के बाद सीधा
2024 में दिया गया। देखिए भारत रत्न के साथ जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो भारत रत्न देता है उसकी रिकमेंडेशन कौन करता है? तो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर करता है। भारत रत्न तो दिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर दिया जाता है। और अब आप एक बात सोच के देखें कि प्राइम मिनिस्टर खुद के ही नाम को रिकमेंड कर दे तो कितनी शर्म की बात होती है। और 2 बार ऐसा हुआ और ये विवाद भी रहा, कंट्रोवर्सी भी रहा कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 1955 में खुद भारत रत्न ले लिया, और इंदिरा गांधी जब 1971 के अंदर देश की पीएम थी तो उन्होंने खुद भारत रत्न ले लिया। देखिए अगर कोई और इनके नाम की रिकमेंडेशन करता तो ठीक था, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करता है? रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर करता है। इसको प्रधान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन रिकमेंड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है। और इसके अलावा कोई और फॉर्मल रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। तो आप सोचें कितना ऑकवर्ड लगता है जब कोई खुद के नाम में कहे कि मैं इतना महान हूं कि मुझे भारत रत्न दिया जाए। तो एक तो ये कंट्रोवर्सी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा देखिए देयर इज नो रिटन प्रोविजन दैट भारत रत्न शुड बी अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक भारतीयों को ही दिया जाता है, भारतीय सिटीजन को ही दिया जाता है, भारत के बाहर के लोगों को भी दिया जा सकता है। और 2 मौके ऐसे आए जब खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको इतिहास के अंदर सीमांत गांधी भी हम लोग बोलते हैं, सीमांत गांधी, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे लेकिन भारत के स्वाधीनता आंदोलन में आजादी से पहले इनका बड़ा योगदान रहा। और नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिणी अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, इन्होंने जो है नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था 1990 में, इनको भारत रत्न जो है दिया गया था। इसके अलावा मदर टेरेसा हैं, लेकिन मदर टेरेसा जो है भारत की नागरिकता उन्होंने बाद में ले ली थी, ठीक है। हालांकि अगर हम देखें तो भारत के बाहर से मदर टेरेसा को भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये बात जब उन्होंने भारत रत्न लिया 1980 में, तब तक ये भारत की नागरिक बन चुकी थी। तो भारत के गैर नागरिक लोगों को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। देखिए फर्स्ट पोस्टुमसली जो पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ध्यान रखना। इससे पहले जितने भी भारत रत्न मिले थे वो जिंदा लोगों को मिले थे, लेकिन पहली बार मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला था वो मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। सुभाष चंद्र बोस के साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है कि इनको 1992 में जो है भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी मरणोपरांत, लेकिन इनकी जो फैमिली थी ड्यू टू कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी क्या थी, इनकी फैमिली ने कहा कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का मरने का अभी तक कोई भी जो है फैक्ट हमारे पास नहीं है, या देयर इज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है कि अभी तक ये मर चुके हैं, तो इसलिए पोस्टुमसली इनको ना दिया जाए। और इसीलिए इनकी फैमिली ने भारत रत्न को लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अभी भी शायद हो सकता है सुभाष चंद्र बोस जिंदा हो, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है कि वो मर चुके हैं, और इसीलिए इनकी फैमिली ने इसको लेने से मना कर दिया। और ये पहला मौका था जब किसी को दिया हुआ भारत रत्न वापस लिया गया। तो ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस जो है इनका भारत रत्न वापस ले लिया गया था। हालांकि मैं बताऊं आज 24 जो आपकी जनवरी है, कल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हम पराक्रम दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। इसके अलावा देखिए सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। एक तो ये सबसे यंगेस्ट हैं, सबसे जवान, सबसे यंगेस्ट थे जिनको भारत रत्न दिया गया। अराउंड 40 इयर्स की एज के थे जब इनको भारत रत्न दिया गया, और पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे। मैंने कहा 2011 में चेंज कर दिया गया था भारत रत्न में, और ये लिख दिया गया था कि अब ये किसी भी फील्ड के व्यक्ति को दिया जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको 1997 के अंदर जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए 2019 में अंतिम बार भारत रत्न दिया गया था, 2019 में अंतिम बार भारत रत्न दिया गया था नानाजी देशमुख पोस्टुमसली। सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर भूपेन हजारिका असम से बिलोंग करते थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। नानाजी देशमुख जनसंघ के संस्थापक थे जो बाद में बीजेपी बन गई थी, और प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी को, 3 लोगों को 2019 में दिया गया था। और अभी कर्पूरी सिंह ठाकुर जो हैं उनको दिया गया है, और इसी के साथ अब 49 हो गए हैं। इससे पहले 48 थे, अब टोटल 49 लोग हो गए हैं। भारत में केवल 49 लोग हैं जिनको अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। और आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं, ये सभी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ये सभी लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला चुका है। 48 यहां पर लिखे हुए हैं, और एक कर्पूरी सिंह ठाकुर जी हो गया। अभी तक के ये सभी भारत रत्न प्राप्त करता आप लोगों को मिलेंगे। अब देखिए जो भारत रत्न होता है उसके अंदर एक मेडल होता है
और इसके अलावा एक सर्टिफिकेट जिसको सनद कहते हैं ये दिया जाता है। कोई भी पैसा भारत रत्न में नहीं दिया जाता। हाँ, उस मेडल की अपनी एक वैल्यू है जो मैंने बताया, लेकिन कोई भी पैसा कैश नहीं दिया जाता। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18(1) के अंतर्गत जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिख सकता। हाँ, वो कहीं पर सिग्नेचर करेगा, कहीं पर जाएगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपना बायोडाटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड यूज करेगा, उसमें यह लिख सकता है कि मैं भारत रत्न प्राप्त करता हूं, लेकिन वो अपने नाम के आगे ये नहीं लिख सकता कि भारत रत्न सो एंड सो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 18 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो उपाधियों का अंत है। ठीक है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और भारत में केवल एजुकेशन में डॉक्टर, जो डॉक्टरेट की जो डिग्री, और इसके अलावा सेना के जो टाइटल हैं उनको छोड़कर भारत में किसी को भी अपने नाम के आगे कोई टाइटल या उपाधि लगाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा देखो, जो अवार्डी ऑफ भारत रत्न होता है वो उसको कौन भारत रत्न दे सकता है? क्या तो प्रेसिडेंट देगा? अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो फॉर्मर जो भारत रत्न प्राप्त करता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं दे सकता, क्या तो प्रेसिडेंट देगा, या अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो किसी और को जो पहले भारत रत्न मिल चुका है वो भारत रत्न प्रदान कर सकता है। दो ही लोगों को इसकी परमिशन है। रिकमेंड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, सेम सम्मान दिया जाता है किसी भी बड़े गवर्नमेंट डिग्निटरी की तरह, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, गवर्नर जाते हैं उन्हीं की तरह इसको भी सम्मान मिलता है। और बेसिकली इनको एक स्टेट गेस्ट के तौर पर इनको सम्मान दिया जाता है, राज्य के मेहमान के रूप में इनको सम्मान दिया जाता है। ये अगर भारत के बाहर भी जाएंगे तो वहां पर जो हमारा दूतावास या एम्बेसी होगा जिस भी देश में, वो इनको रिसीव करेगा, वो इनको सम्मान देगा। इनके पास पासपोर्ट भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जो लाल रंग का होता है, रेड कलर का, जो राजदूतों को दिया जाता है रेड कलर का। और इसके होता क्या है, इनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है, एयरपोर्ट पे वीआईपी लॉन्ज मिलता है, इनको स्पेशल अगर कहीं जाएंगे तो रिसीव किया जाएगा। इसके अलावा इनको वीजा में बहुत ज्यादा जगह छूट मिलती है। और पूरी जिंदगी इनको एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर फ्री हवाई जहाज में फ्लाई करने की सुविधा मिलती है। दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर फ्री फ्लाई कर सकते हैं। और जो भारत रत्न अवार्डी होते हैं उनको रैंक के अंतर्गत 7वीं पोजीशन पे रखा गया है। जब हम रैंक लगाते हैं, हायरार्की लगाते हैं इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, तो अगर हम बात करें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं आप लोगों के जगदीप धनखड़ जी हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं। इसके बाद जितने भी राज्यपाल हैं, हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसके बाद आते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर, और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और भारत रत्न अवार्डी। देखें अगर हम क्रम से लगाएं तो 7वें नंबर पर आते हैं, मतलब 7वें सबसे सम्माननीय या पावरफुल व्यक्ति हैं ये भारत के अंदर। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्तकर्ता की जितनी भी इनकम होती है वो सारी टैक्स फ्री होती है। और इसमें सबसे बड़ा लाभ सचिन तेंदुलकर को मिला। सचिन तेंदुलकर की सारी इनकम टैक्स फ्री है, क्योंकि भारत रत्न प्राप्तकर्ता की इनकम पे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। यह भी एक इनको बेनिफिट दिया जाता है। अब बात करते हैं कर्पूरी सिंह ठाकुर जी की। कर्पूरी सिंह ठाकुर जिनको 2024 में रिसेंटली भारत रत्न दिया गया है, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। इसी दिन इनको भारत रत्न की घोषणा की गई है, 100वीं इनके जन्मदिन के ऊपर, इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। 1988 में इनकी डेथ हो गई थी। ये 11th सीएम थे बिहार के, और 2 बार बिहार के सीएम रहे हैं, 1970 से 71 तक और 77 से 79 तक। और ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, और इनको जननायक के नाम से जाना जाता था, यानी कि लीडर ऑफ पीपल, जननायक के नाम से इनको जाना जाता था। ये इनका बड़ा ही प्रचलित नाम था। इनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं कि एक बार जब ये विधायक थे, एमएलए थे, तो ऑस्ट्रिया जाने का इनको मौका मिला और इनके पास कोट नहीं था, और उसके बाद इनके दोस्त से इन्होंने कोट उधार मांगा और वो भी फटा हुआ था। तो जब ये ऑस्ट्रिया जाते हैं, और ऑस्ट्रिया के बाद एक देश है यूगोस्लावाकिया, और यूगोस्लावाकिया के प्राइम मिनिस्टर इनका कोट देखते हैं कि वो फटा हुआ है, और उसके बाद वो कोट उनको जो है एक गिफ्ट में करते हैं। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी कार नहीं ली, हमेशा रिक्शे के अंदर ये चलते थे। और उस दौर के अंदर, उस टाइम के अंदर जब इंटरकास्ट मैरिज को सही नहीं समझा जाता था, बहुत कम लोग रेयरली इंटरकास्ट मैरिज करते थे, तो इंटरकास्ट मैरिज के ये बहुत ज्यादा पक्षधर थे। हर इंटरकास्ट मैरिज के अंदर ये शरीक जरूर होते थे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि कोई सामाजिक बुराई नहीं है। और जो कर्पूरी
सिंह ठाकुर जी थे, ये खुद नाई कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो बीसी में आते हैं नाई, बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पिछड़े वर्ग से, और पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने बहुत सारे जबरदस्त जो है काम किए। एक बार इनके बहनोई थे, इनके पास नौकरी लेने के लिए आए, तो उनको कहा ये 50 रुपए लो और अपना उस्तरा और जो है शेव करने का सामान खरीदो, कैंची कटिंग खरीदो और अपने काम पे लग जाओ, सरकारी नौकरी मेरे पास नहीं है। इनकी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ये रहते थे। तो शानदार व्यक्ति कर्पूरी सिंह ठाकुर, ठीक है, सामाजिक न्याय के पुरोधा, इनको दिया गया 2024 का भारत रत्न, और ऐसे व्यक्तियों को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन शानदार लगी तो शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।